अगर फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम को, जो कि 17 फरवरी को है, उसको तुम्हारा पहला एग्जाम माने, तो तुम्हारे आज से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स में टोटल 25 दिन बचे हुए हैं। तो क्या इतने दिनों में 95% मार्क्स लाना पॉसिबल है? और उसका सीधा जवाब है यस। और मैं सीधे जवाब यस दे करके तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक कन्विंसिंग रीजन दूंगा अपनी लाइफ से। बच्चा, तुम्हारे सामने जो ये कैमरे पे व्यक्ति कह रहा है, जो कि भौतिक विज्ञान का इतना ढिंढोरा पीटता है, वो क्लास 12 के प्री बोर्ड्स में फिजिक्स के पेपर में फेल हो चुका था। और उसका रिजल्ट भी लगभग इतने ही दिन पहले आया था, यानी 25-30 दिन पहले ही आया था। और मुझे पता पड़ा कि भाई साहब, अपन तो फिजिक्स में फेल हो चुके हैं, अब क्या करें। तो वहां से स्टार्ट करके जब बोर्ड्स आए हमारे 25-30 दिनों के बाद, तो मेरे फिजिक्स में, जो कि एक बच्चा प्री बोर्ड्स में फेल है, उसने 89 मार्क्स स्कोर करे थे। लेकिन इस चक्कर में एक खराबी हुई कि मेरी केमिस्ट्री डूबी। तो ये भी एक्सपीरियंस तुमसे शेयर करूंगा। मैंने इंग्लिश में कैसे 4 दिन मात्र पढ़ करके 90 मार्क्स लाए थे सीबीएसई बोर्ड्स में, उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें जो मेरी अच्छाइयां हैं, जो मैंने सीखी हैं, उसको तुम्हें बताऊंगा, और जो गलतियां मैंने करी है उसे भी तुम्हें बताऊंगा, ताकि वो गलतियां आप ना करो और आप 95% मार्क्स को क्रॉस कर पाओ। क्योंकि 95% मार्क्स एक स्टेटस होता है। सबसे पहली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है कि तुम्हें इमोशनल नहीं होना। ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन है। मैं जब प्री बोर्ड्स में फिजिक्स में फेल हुआ था, तो मैंने ये ठाना था कि मैं फिजिक्स में ही सबसे बेहतर परफॉर्म करूंगा। और फिजिक्स को लेकर के इमोशनल जब हुआ मैं, तो जो प्री बोर्ड्स में मेरी केमिस्ट्री सबसे अच्छी थी, वो डूब गई। तो अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट है जो तुम्हारा कोई थोड़ा सा खराब है, तो उसी को अगर बेहतर करने के चक्कर में रह जाओगे, तो केमिस्ट्री, मान लो जैसे मेरी केमिस्ट्री डूबी, वैसे तुम्हारा जो वीक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो डूब सकता है। तो ऐसा होना नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के इमोशनल नहीं होना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या तो फिजिकल एजुकेशन होगा, हिंदी होगा, या आईपी होगा, यानी कंप्यूटर साइंस होगा। तो आपको पांचों अपने पेपर को इक्वल ध्यान देना होगा। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हारे जो 5 सब्जेक्ट हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। किसी का फिजिकल एजुकेशन हटा करके आईपी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रेटजी में अपनी सब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए हम थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, और फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश के लिए हम थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, ताकि हमारे जो मार्क्स है ना, वो सबसे इफिशियंट वे में 95 को क्रॉस कर जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की। इसमें सबसे पहले आप केमिस्ट्री को सिंपली ध्यान दे दो कि आपको इसमें एनसीईआरटी से बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करने हैं कि पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू सीबीएसई के कर लेने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेज को पूरे का पूरा सॉल्व कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हो, इसमें मैं सैंपल पेपर नहीं कह रहा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल के और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज, क्योंकि ये यही इतने ज्यादा मटेरियल है ना कि आने वाले 25 दिनों में करना बहुत मुश्किल है। 5 सालों के पेपर एक तो हो गए, ऊपर से एनसीईआरटी के इतने सारे बैक एक्सरसाइजेज हैं, तो वो आप करने जाओगे तो लगभग 25 दिन लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में इतना करना है कि 5 ईयर्स के पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में सिंपल सी बात है कि आपको 5 साल के पीवाईक्यूज तो करने ही हैं। लेकिन फिजिक्स में यह देखा जा रहा है बच्चा कि फिजिक्स का जो बोर्ड्स का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज जेईई मेंस का पेपर हुआ है, फिजिक्स बहुत हलवा आई है। तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि फिजिक्स में कुछ सवाल ऐसे आ गए थे जो कि जेईई मेंस से भी टफर साइड पे थे। तो अगर आपको 70-80 मार्क्स लाने हैं, तब तो ये जरूरी नहीं है जो मैं अगला पॉइंट कहने जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको 90-95 मार्क्स लाने हैं, तो आपको जेईई मेंस के कम से कम पिछले 3 साल के फिजिक्स के पेपर लगाने होंगे, सिर्फ 12th वाले चैप्टर के। तो सिंपल आपको क्या करना है कि जेईई मेंस के 2024, 23 और 22 के पेपर उठाने हैं फिजिक्स के। 12th वाला सेक्शन सिलेक्ट करना है चैप्टर वाइज, और उसके पीवाईक्यूज को आपको देख लेने हैं अगर आप 95 क्रॉस करना चाहते हो। तो अगर आपका टारगेट है कि नहीं भैया सिर्फ 80 क्रॉस कर जाऊं मैं, तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यूज कर लेते हो तो कर लेना, उसके बाद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज लगा लेना। तो अगर आपको सिर्फ 80 से 90 में रेंज में लाई करना है, तो 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपको 95 क्रॉस करना है, तो 5 साल के पीवाईक्यूज और जेईई मेंस के पिछले 3 साल के
पीवाईक्यूज आपको लगाने होंगे। फिर जब जेईई मेंस के 3 साल के पीवाईक्यूज लगा लोगे ना, तो एनसीईआरटी आप छोड़ सकते हो बैक एक्सरसाइज, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ये अच्छे लेवल पे होते हैं सवाल। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि फिजिक्स में आपको क्या करना है? सैंपल पेपर मैं इसमें भी नहीं कह रहा, सैंपल पेपर मुझे रिलेवेंट लगता ही नहीं है, सीरियसली बताऊं तो, क्योंकि ना मैंने कभी यूज करा था। अगर तुम्हें कुछ फायदा दिखता है तो तुम यूज कर सकते हो, देखो अपना फायदा हमेशा देखना, ठीक है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये परखी हुई स्ट्रैटेजी है जो कर पाओ। क्योंकि अभी बताने के लिए तो मैं बता दूं कि आर डी शर्मा की किताब कर लो, लेकिन दिन भी तो हमें देखने हैं ना, कितने दिन बचे हुए हैं, उतने दिन में आपके लिए क्या सुटेबल है, क्या मिनिमम एफर्ट में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो, उस बात पे हमें ध्यान देना होगा। तो मिनिमम इतना करना होगा, इसी को करने में तुम्हारी जान निकलेगी। ट्राई करके देखो। मैथमेटिक्स भी थोड़े अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का भी सेम रूल आपको अप्लाई करना है। बस एक उसमें डिफरेंस होगा कि मैथमेटिक्स के भी 5 साल के पीवाईक्यू तो बोर्ड्स के करने ही है, तो 5 इयर्स पीवाईक्यू आपको करने ही है। लेकिन इसमें जेई मेंस के अगर आपको 95% टच करने हैं, तो जेई मेंस के आपको सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यूज कर लेने होंगे, 2023 और 2022। 24 के आप छोड़ देना, क्योंकि 23 और 22 में अच्छे लेवल के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये 2 साल के आप मैथमेटिक्स कर लोगे तो आपका कमांड अच्छा हो जाएगा मैथमेटिक्स पे, तो आप गेम जीत जाओगे 95% वाला। अगर आप 95 ना जाकर के सिर्फ 80 के अबव रहना चाहते हो, 80 से 90 के बीच, तो फिर आप 5 साल के पीवाईक्यूज करो और एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लो। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हुई? एग्जाम्पलर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, लास्ट के 25 दिनों में करोगे दिमाग खराब होगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आपको 95% जाना है तो 5 साल पीवाईक्यूज प्लस जेईई मेंस के 2 साल के पेपर मैथमेटिक्स के लिए, और अगर आपको 80 से 90 के बीच रहना है तो एनसीईआरटी प्लस 5 साल के पीवाईक्यूज। तो ये हो गई हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी। अब अगली बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश में सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इंग्लिश में मैंने 4 दिनों में कैसे 90 मार्क्स स्कोर करे थे। तो देखो हमारा हुआ क्या था ना कि हमारे स्कूल में भी इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती थी, सिर्फ सैटरडे को एक क्लास लिया जाता था, तो वो भी मैं स्किप कर देता था। तो जब एग्जाम पास आए और जब मेरा फिजिक्स में प्री बोर्ड्स में क्रॉस लगा, यानी कि मैं फेल हो गया, तो मैंने सारा ध्यान फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में दिया और इंग्लिश को मैंने पढ़ा ही नहीं। और उस टाइम तो नोबेल्स वगैरह भी थे, तो इंग्लिश को मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मेरे केमिस्ट्री और इंग्लिश के एग्जाम के बीच में 4 दिनों का गैप था, 5 दिनों का गैप था। तो उस टाइम मैंने किताब खोली, सिलेबस देखा, और उसमें जो कहानियां थी सबसे पहले वो मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी यूट्यूब पे जाकर के 15-15 मिनट में। उस टाइम एक यूट्यूबर थे, अर्पित नाम से कुछ था उस टाइम, अब तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उस टाइम वो कहानियों को ना 15-15 या 16-16 मिनट में शॉर्ट में समझा देते थे। तो वो मैं ऐसे चल रहा हूं तो सुन रहा हूं, ऐसे सुनते सुनते पहले दिन में मैंने वो पूरी कहानी कंप्लीट कर दी थी। दूसरे दिन में सारे मैंने पोएट्री कंप्लीट कर दिए थे। तीसरे दिन में मैंने लेटर वगैरह के, उस टाइम पे एक डियर सर हुआ करते थे, अभी भी है उनका चैनल, तो उनके चैनल पे मैंने लेटर कंप्रीहेंशन वगैरह सब देख लिया था, कैसे सॉल्व करना, एक ही दिन में सारा हो गया था। वो फॉर्मेट बताते थे, वो मैंने रट लिया और जाकर के एग्जाम में उल्टी करके आ गया। तो ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी थी मेरे लिए, लेकिन बहुत पैनिक का माहौल हो गया था उन 4 दिनों में। और तुम्हारे तो इंग्लिश में गैप भी नहीं है, 2 दिन का गैप है मात्र, तो तुम 2 दिन में कर भी नहीं पाओगे। तुम्हें अभी से क्या करना है ना कि सेम स्ट्रेटेजी को रोज आधे आधे घंटे लगाने हैं। मान लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तुमने अपना सफिशिएंट पढ़ लिया दिन का, तो अब इंग्लिश का कोई स्टोरी खोला, हमने यूट्यूब पे सर्च किया, 16-17 मिनट की जो समरी वीडियो है, अच्छे टीचर की होगी, या 20 मिनट 25 मिनट की, उसमें वो सर इंपॉर्टेंट लाइन्स भी बता देते हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। तो आपको वो कान में लगाने हैं, कहानी का ब्रीफ आपके दिमाग में पूरा का पूरा होना चाहिए। तो ये पहले तो आप अपने किताब को स्टोरी वाइज और प्रोज वाइज कंप्लीट करोगे कि आपको पूरी की पूरी कहानी आपको आती हो। उसके बाद जो लेटर वगैरह हो गए, इंग्लिश के और सेक्शंस हो गए, वो मैं आज भी रिकमेंड करता हूं कि डियर सर वाले चैनल पे चले जाना, उनसे सारे फॉर्मेट सीख लेना, उनसे सारी एनालिसिस सीख लेना और वहां से अप्लाई करना। तो तुम्हें आज से रोज मात्र आधे घंटे इंग्लिश को देना है। पहले तो कहानियों को कंप्लीट करोगे सुन सुन करके, जब वो हो जाए तो फिर डियर सर के चैनल पे चले जाना, फिर उनसे जितनी भी तुम्हारे लेटर वगैरह हो गए उन सबके फॉर्मेट्स वगैरह देख करके तैयार कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात आती है फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन की आपके पास कोई एक किताब होगी, ठीक है, ये यूट्यूब ज़्यादा हेल्प नहीं करता फिजिकल एजुकेशन में। तो फिजिकल एजुकेशन की आपकी कोई एक किताब होगी बहुत पतली सी, जो मैंने भी फॉलो करी थी, आप किसी भी कंपनी के ले सकते हो, आपके पास ऑलरेडी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिजिकल एजुकेशन की आपने कोई किताब ली, उसे आप आज से रोज आधे घंटे पढ़ना चालू करो। बहुत मजेदार सब्जेक्ट होता है, बहुत मजेदार। और 25 दिनों में आधे घंटे दोगे ना तो 14.5 घंटे होते हैं, खत्म कर लोगे। मजे से पढ़ लेते हैं उसे, और पढ़ने में मजा भी आता है। तो फिजिकल एजुकेशन को तुम्हें यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट स्टोरीज वगैरह नहीं सुनने जाना, आधे घंटे रोज रीडिंग लगानी है उस किताब की, और 25 दिनों में आप खत्म कर लोगे। और फिजिकल एजुकेशन तुम्हारा पहले दिन ही है, 17 को ही है,
तो उतने दिन के लिए तुम जब तैयारी कर लोगे तो लिख के आ जाओगे। बड़ा इजी पेपर आता है फिजिकल एजुकेशन का, और चेकिंग भी लीनियंट होती है, आराम से होती है, तो वो नंबर तुम्हें मिल जाएगा। तो बढ़िया से फिजिकल एजुकेशन के लिए ये हमें फॉलो करना है, किताब पढ़नी है, इंग्लिश का भी मैंने बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आ सकता है कि भैया बहुत सारे ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में चैप्टर्स है जो मैंने पढ़ ही नहीं रखे, नहीं पढ़ रखे ना, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि देखो उसका सॉल्यूशन क्या है कि अभी तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी बचा सकता है। तुम जितना ऑफलाइन की दुनिया में समय बिताओगे सवालों के साथ, उतना तुम्हारा फायदा होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखे भैया। फिजिक्स में कुछ ऐसा चैप्टर, केमिस्ट्री में कुछ ऐसा चैप्टर है, मैथमेटिक्स में कुछ ऐसा चैप्टर है, तो जो मैं IIT JEE के बच्चों को मना करता हूं वो तुम्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि बहुत छोटे छोटे बहुत अच्छे टीचर्स ने वन शॉट लेक्चर्स पढ़ा रखे होंगे। और आजकल तो बहुत सारे हैं ऐसे नेक्स्ट टॉपर्स वाले भैया हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी होगी, अगर वो 12th को पढ़ाते हैं तो, या फिर फिजिक्स वाला के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखी होगी। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो, या फिर आप किसी बैच में इनरोल्ड होगे ऑलरेडी, जब अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो वहां पे आपको बोर्ड्स के लिए अगर मटेरियल प्रोवाइड कराई जा रही है शॉर्ट में समरी लेक्चर्स के तौर पे, तो आप उसे कर लो। बोर्ड्स में ना चैप्टर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कट ऑफ वाला एग्जाम नहीं है, ये सिलेक्शन वाला एग्जाम नहीं है, यहां पे अनलिमिटेड सीट्स हैं, सबका होगा। तो तुम्हें सारे चैप्टर्स के थोड़ी बहुत चीजें भी आनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल नहीं आता ना, तो वन शॉट से 4-5 घंटे कैसे देख लो और फिर उससे सवाल पे चले जाओ, जो मैंने बता रखा है, फिजिक्स में ये लगाना, केमिस्ट्री में लगाना और मैथमेटिक्स में ये लगाना, तो वन शॉट देखे और उस चैप्टर के सवाल हमने कर लिए। तो ये मैं वन शॉट रिकमेंड कर रहा हूं। लेकिन वन शॉट के अलावा अगर किसी ऑनलाइन रिसोर्स पे तुम रिलाई कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर तुम सीख नहीं पाओगे। और बोर्ड्स में ना लर्निंग बड़ी काम आती है, सीखा हुआ काम आता है, देखा हुआ काम नहीं आता। तुमने जितने ऑफलाइन में सवालों के साथ संघर्ष करा है वो काम आएगा। तुम्हें ऑफलाइन सवालों के साथ मैक्सिमम वक्त बिताना होगा। वन शॉट देखे, बंद कर दिया फोन, अब सॉल्विंग सेशन वगैरह देखने का कोई फायदा नहीं है। जहां पे डाउट आ रहे हैं सवाल सॉल्व करने में, उसका सॉल्यूशन देख लिया, बात खत्म हो गई। फिर आगे बढ़े, खुद से संघर्ष करा, खुद से सीखा। तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करते हो तो मैं बता रहा हूं कि आप 95% मार्क्स के पार चले जाओगे। और 95% मार्क ना एक बैज होता है जो जिंदगी भर हमारे सीने पे लगा होता है। ऑल द वेरी बेस्ट। कौन कौन बच्चे इन बातों को फॉलो करने वाले हैं? अच्छा, लास्ट का एक इंफॉर्मेशन बच गया। जेई मेंस 2025 वालों का हो रहा है तो उनका हटा दिया मैंने। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बोर्ड्स के काउंटडाउन अब लगाने चालू करे हैं। तो 2025 के 25 दिन बचे हुए हैं बोर्ड्स में, क्लास 12th के, तो उनके मैंने डे काउंट लगाने चालू करे हैं। यानी कि जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं कल से उस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता कि वो कम्युनिटी क्या होता है, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मैं रोज एक सुबह 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं। उसमें बहुत सारे बच्चे जो पूरे दिन में पढ़ने वाले हैं उसके प्लान को वहां पे लिखते हैं और मैं उन्हें देखता हूं, उसमें कुछ सुधार करना होता है तो मैं सुधार कर देता हूं। तो उनसे उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है कि अच्छा, किसी को मैंने बताया है कि मुझे ये पढ़ना है तो मुझे पढ़ना ही होगा। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, आपके दिन बहुत अच्छे जाएंगे और बहुत इफेक्टिव तरीके से आप पढ़ाई करोगे। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि 95% तुम सभी के आएंगे, क्योंकि इसमें सीट लिमिट है नहीं, तो सभी के आ सकते हैं। जय हिंद।